दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक साइंस फिक्शन स्टोरी जिसका नाम है द फन दे हैड। इसे लिखा था एक अमेरिकन राइटर आइजैक एसिमो ने और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1951 में। इसका सेट रखा गया है 2157। बट इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको आज के टाइम की कुछ ना कुछ झलक तो ज़रूर दिखाई देगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस स्टोरी में आखिर है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्टोरी में दिखने वाले कैरेक्टर्स का। तो सबसे पहली कैरेक्टर है मागी जोन्स, जो कि इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, जो कि 11 साल की है और इसी के डायरी पे ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास टॉमी, जो कि मागी का पड़ोसी है और वो 13 साल का है। हमारे पास जो तीसरी कैरेक्टर है वो है मिसेस जॉन्स, जो मागी की मॉम है। और एक और कैरेक्टर है हमारे पास जो है द इंस्पेक्टर। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस द इंस्पेक्टर का नाम इस पूरे स्टोरी में नहीं बताया गया है, इसे सिर्फ द इंस्पेक्टर के नाम से ही बुलाया गया है। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है मागी के साथ, जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। वो डायरी के ऊपर डेट देती है और वो डेट होता है 17 मई 2157, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टोरी जो है वो 2157 की है। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक बुक मिली, एक सचमुच का बुक, क्योंकि उस टाइम पे बुक्स होते ही नहीं थे। बच्चे स्कूल जाने के बजाय घर में ही एक कमरे में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ाई किया करते थे। मार्गी यहाँ पर याद करती है कि उनके दादाजी ने बताया था कि जब उनके दादाजी छोटे थे तब कहानियाँ पेपर्स पर छपे होते थे। इस वजह से आज के टाइम पे एक असली बुक का मिलना काफ़ी स्ट्रेंज था। मार्गी और टॉमी के लिए एक ऐसे बुक को पढ़ना बहुत ही क्यूरियस था जहाँ पर वर्ड्स कंप्यूटर स्क्रीन की तरह हिलते नहीं थे। टॉमी कहता है कि ये कितनी बर्बादी का काम है, मेरे कंप्यूटर पे लाखों पुस्तकें हैं और भी ज़्यादा पुस्तकें वहाँ पे स्टोर हो सकती हैं। मार्गी कहती है कि हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। फिर मार्गी पूछती है कि ये पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली। टॉमी बिना देखे ही अपने घर की तरफ इशारा करके बताता है कि मेरे घर पर, अटारी में। फिर मार्गी पूछती है कि ये पुस्तक किस विषय में है, तो टॉमी उसे बताता है कि स्कूल के विषय में। ये सुनकर मार्गी कहती है कि स्कूल के विषय में, भला स्कूल के विषय में लिखने के लिए क्या है। मार्गी यहाँ पर इस तरह से इसलिए कहती है क्योंकि वो स्कूल से नफरत करती है और उसकी नफरत उस वक्त तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसके मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर ने उसका ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट स्टार्ट कर दिया और मार्गी हर टेस्ट में बुरा ही कर रही थी। तब उसकी माँ ने एक इंस्पेक्टर को बुलाया। वह इंस्पेक्टर एक मोटा सा लाल चेहरे वाला आदमी था जिसके पास एक टूल बॉक्स था। वह इंस्पेक्टर मार्गी को देखकर मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल ऑफर करता है खाने के लिए। फिर वह अपने टूल बॉक्स की मदद से मार्गी के कंप्यूटर को पूरी तरह खोल देता है। मार्गी यहाँ ये सोचती है कि शायद यह आदमी इसे वापस ठीक नहीं कर पाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वह आदमी इसके कंप्यूटर को फिर से जोड़ देता है, जिससे मार्गी निराश हो जाती है। फिर वह इंस्पेक्टर मार्गी की मॉम मिसेस जॉन से ये कहता है कि ऐसा होते रहता है। हालांकि मार्गी के कंप्यूटर का स्पीड बढ़ गया था, जिसके वजह से वो बार बार टेस्ट लिए जा रहा था। अब मैंने इसे ठीक कर दिया है और एक 10 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए इसकी सेटिंग कर दी है। हालांकि मार्गी को अपना ये मैकेनिकल टीचर उतना भी बुरा नहीं लगता है। उसे सिर्फ उस पोजीशन से नफरत थी जहाँ पे उसे अपने होमवर्क्स और अपने टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। फिर वह इंस्पेक्टर वहाँ से यह कहते हुए चला जाता है कि मार्गी का टेस्ट रिपोर्ट उतना भी बुरा नहीं है, ये सिर्फ उस कंप्यूटर का ही फॉल्ट था। इसी वजह से मार्गी ने टॉमी से पूछा था कि कोई स्कूल के बारे में भला क्या लिखेगा। तब टॉमी मार्गी की ओर देखते हुए खुद को सुपीरियर शो करते हुए ये कहता है क्योंकि बेवकूफ़, उस वक्त के स्कूल्स हमारे स्कूल्स की तरह नहीं होते थे। ये बहुत ही पुराने टाइप के स्कूल थे जो आज से सैकड़ों साल पहले उनके पास हुआ करते थे। मार्गी को यह बेवकूफ़ वर्ड सुनकर ठेस पहुंचा और उसने कहा ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त इतने सालों पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। फिर कुछ समय तक मार्गी टॉमी के कंधे के ऊपर से उस बुक को पढ़ती है और फिर कहती है, फिर भी उनका एक टीचर भी होता था। यहाँ पर टॉमी उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, उनका एक टीचर भी हुआ करता था जो हमारे तरह रेगुलर टीचर नहीं होता था, बल्कि वह एक सचमुच का आदमी था। यहाँ पर मार्गी कहती है कि एक आदमी, भला एक आदमी टीचर कैसे बन सकता है। वह कहती है कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है।
इस पर टॉमी कहता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, मेरे पापा को भी उतना आता है जितना मेरे कंप्यूटर को। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उन्हें सब कुछ आता है। इस बात पर मार्गी झगड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसने कहा कि ठीक है, पर मैं अपने घर में एक अजनबी से पढ़ना नहीं चाहूँगी। इस बात पर टॉमी हंसकर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। टीचर्स घर पर नहीं रहते थे, बल्कि उनका एक विशेष बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ सभी बच्चे जाते थे और एक समान चीज़ें सीखते थे, अगर वो एक ही उम्र के हैं तो। यहाँ पर मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी मॉम तो कहती हैं कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ हमेशा ही तालमेल बनाकर पढ़ाना होता है। तब टॉमी कहता है कि हाँ ठीक है, उस वक्त के टीचर ऐसा नहीं करते थे, और अगर तुम्हें ये पुस्तक पसंद नहीं आ रही है तो तुम इसे मत पढ़ो। इस पर मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये पुस्तक पसंद नहीं आ रही है। मार्गी को उस टाइम के स्कूल्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए थी। तभी मार्गी की मॉम मिसेस जोन्स मार्गी को आवाज़ लगाती है कि स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी को इस वक्त स्कूल क्लास करने का कोई मन नहीं था, इसलिए वो मना कर देती है। मार्गी की मॉम मिसेस जोन्स ये कहती हैं कि शायद टॉमी का भी वक्त हो गया है, इसलिए दोनों अपने अपने घर आ जाओ। यहाँ पर मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या हम स्कूल के बाद इस बुक को और पढ़ सकते हैं। तब टॉमी लापरवाही से कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और फिर टॉमी अपने बुक को अपने कंधों के बीच दबा करके चला जाता है। इधर मागी भी अपने स्कूल में आ जाती है, और फिर वो इस कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करती है। कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना होमवर्क सबमिट करने के बाद भी मार्गी का ध्यान उसी स्कूल की तरफ होता था। वो सोच रही होती है कि वो स्कूल कितना अच्छा होगा जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। सभी बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए एक साथ एक जगह पर बैठते थे, और क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे हंसते हुए अपने अपने घर की तरफ एक साथ जाते थे। एक तरह का विषय पढ़ने की वजह से वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे। और तो और उस वक्त टीचर्स भी एक इंसान होता था। इधर मार्गी का कंप्यूटर उसे मैथ्स पढ़ा रहा होता है, लेकिन मार्गी का ध्यान तो बिल्कुल उस स्कूल की तरफ ही रहता है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। और आज जिस तरह से लॉकडाउन में पढ़ाई का मेथड हो गया है, वो इस स्टोरी के मेथड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये स्टोरी क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं इसी तरह से आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।